बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द जूम क्लासेस। बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मैथ्स ए। फर्स्ट लेक्चर इज़ ऑफ मैथ्स ए। ठीक है, पेज नंबर 9। मैथ्स जिस वक्त आप लोग मैथ्स का काम करें बेटे उस वक्त आपकी बुक्स आपके सामने हो, आपका जो होमवर्क दिया गया है वो आपके सामने हो, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। जब आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए बेटे तो आपके पास एक रफ़ कॉपी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप उसमें तमाम इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करते जाइए। मोर ओवर आपको चाहिए एक आइडिया है मेरे पास कि आप ये कीजिए कि अपनी बुक को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट चैप्टर की फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए। जब आप फ़ोटो स्टेट करवा लेंगे मेरे बेटे, फिर आप वो फ़ोटो स्टेट पर सॉल्व कीजिए। जैसे कि इसी पेज की फ़ोटो स्टेट हो जाएगी, फिर आप इसको सॉल्व करके स्कूल सबमिट करवा दीजिए और बुक पे नीटली उसको भी सॉल्व कर लीजिए बेटे। दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। जी बेटे, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो था हमारा तमाम हाउ टू प्रेजेंट द फिगर्स इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में किसी शेडेड फिगर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे, दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। देन वी वर ऑन, उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि फ्रैक्शन को वर्ड्स में किस तरह लिखा जाता है। फिर हमने प्रॉपर इन प्रॉपर की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमने अपने गिवन फ्रैक्शंस को क्यूआरडी में कन्वर्ट किया था। ठीक है बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 9 मैथ्स ए का। इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने मेरे बेटे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वही हुआ जो मैंने आपको समझाया था कि जब आपके पास दो डिजिट्स, दो फिगर्स आते हैं, आपको हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हुए इसको दो स्टेप्स में सॉल्व करना चाहिए। दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे बेटे। देखिए, आपके पास है 1/4/5, 1/4/5। काइंडली टर्न ऑफ द कैमरा एहतशाम। इस तरह बेटे आपके पास है 1/4/5। तो इसको आप सॉल्व करते हुए सबसे पहले पुट इक्वल साइन, देन आपके पास है, देखिए बेटे इसका मैंने आपको एक जीटीए चीट भी बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ही जवाब आएगा। देयर मस्ट बी अ डिनोमिनेटर। यहाँ पर 5 लिखा है, इधर भी आप 5 ही लिख देंगे इसको, और ये 4 लिखा है, न्यूमरेटर को भी ऐसे ही रहने देंगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। आपने सिर्फ इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 5 ज़ा 5, इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो मेथड होता है मेरे बेटे, इसका मेथड होता है कि डिनोमिनेटर एंड होल नंबर, बेटे इसको आप करते हैं मल्टीप्लाई, इसको आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, होल नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइज, आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 1 और 5, यहाँ पर आपके पास 1 है और 5 है बेटे, आपने इसको क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास है सिंपल, आपने अब कुछ भी नहीं करना, 5 और 4 को ऐड कर लेना है, इट बिकम 9/5। ठीक है, और आपको कहा गया है कि आंसर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें आपने इसको इम्प्रॉपर ही आंसर रहने देना है। इसकी ज़्यादातर कटिंग नहीं होती है, लेकिन अगर कटिंग होती हो तो आपने नहीं करनी है। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर करना है। तो ये दो स्टेप्स हैं जिसमें आपने करना है, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और होल नंबर को, होल नंबर डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड एंड द न्यूमरेटर इज एडेड टू द आंसर। आपके पास 5 और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है बेटे, उसके अंदर न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। शायद मेरे बेटे टर्न ऑफ द कैमरा बच्चे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन 5/6/7। तो इसमें आपने डिनोमिनेटर को और जो होल नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 ज़ा 35।
और आपके पास डिनोमिनेटर में पहले भी 7 लिखा था बेटे, यहाँ पे दोबारा आप 7 लिख देंगे और ये जो न्यूमरेटर है ये हो जाता है ऐड 35 प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों को सिंपल आप ऐड कर लें। आपने आंसर देना है इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा, डिनोमिनेटर के बगैर आपने आंसर नहीं देना बेटे। तो वो आपके पास हो जाएगा 35 प्लस 6 41, 41 बाय 7। और इसको दोबारा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने ऑलरेडी आंसर ही देना होता है इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी बेटे, इधर आप जो है यहाँ पर दोबारा जो है इसके नीचे पहले भी आपके पास डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आ जाता है 5। ठीक है, ये हो गया। अब आपने सिंपल इसको ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे, इक्वल का साइन, 5 प्लस 4 9, 9। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे डिनोमिनेटर में पहले भी 5 था, अब दोबारा आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9/5। इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, इसकी कटिंग नहीं होती है बेटे। मेरे पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन लाइन है वो नहीं लग रही है, लेकिन आप जानते हैं कि आपने इसको आंसर जब देना है तो आपने इसमें फ्रैक्शन लाइन अच्छे तरीके से लगानी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दूसरे तरीके से करवा दूँ, खुद लिख कर दिखा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी बेटे, यहाँ पर देखिएगा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इक्वल का साइन, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, 35। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं +6। ठीक है, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में मेरे बेटे पहले भी 7 लिखा है, अब दोबारा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास 35 प्लस 6/7। नेक्स्ट में आपने सिंपल इसको ऐड कर लेना, 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41। 41 और डिनोमिनेटर में पहले भी 7 था, अब भी क्या आ जाएगा बेटे, अब भी आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको आपने दोबारा से डिवाइड नहीं करना है, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह बेटे आप अपना तमाम काम कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। और ये आपको हेल्प देता है जब आप करते हैं बड़े सम्स, आप करते हैं कोई ऐसे सम्स जिसके अंदर 2 डिजिट पे मोहित कोई होल नंबर या कोई डिनोमिनेटर आ जाता है बेटे, आप इतनी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं लेकिन न्यूमरेटर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना भूल जाते हैं, वहाँ से आपका सारा जो है वो हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है 7 होल्स 4/7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 7 7 49। ओके, प्लस न्यूमरेटर को करते हैं ऐड +4, इसका यही तरीका है। ठीक है, फ्रैक्शन लाइन और 7 पहले भी यहाँ पे देखिए आपके सामने डिनोमिनेटर 7 था, अभी भी डिनोमिनेटर 7 है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है सिंपल आपने उसको ऐड करना है। बहुत सारे बच्चों की गलती क्या हुई है कि उन्होंने ऐड नहीं किया। मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, मे बी शी इज़ ऑनलाइन, वारिस की ये गलती हुई है कि वारिस ने मल्टीप्लाई तो कर दिया और उसको ऐड नहीं किया। वारिस ऐसा ही हुआ है ना बेटे आपके साथ, आपकी इसकी वजह से नंबर कटे हैं। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना, 2 स्टेप्स में करना है ताकि आपको याद रहे कि आपने न्यूमरेटर लाजमी ऐड करना है। ठीक है, ये आपने ऐड किया, 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। 53 और डिनोमिनेटर पहले भी 7 था, डिनोमिनेटर के साथ आप लोगों ने कोई चेंजिंग्स नहीं करनी, वो एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। उन्होंने क्वेश्चन ही आपसे ये कहा है कि आंसर एक्सप्रेस दीज फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बेटे आपको उसको दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है, आपने आंसर ही इम्प्रॉपर देना है। यहाँ पर भी सेम है, पहले आपने डिनोमिनेटर को और होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 7 14। और बेटे इसमें ऐड किया जाता है न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू है 6, आपने लिख दिया 6। अच्छा बेटे, अब बारी आ जाती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 7, तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे 7। यहाँ से इसका काम ख़त्म हो जाता है। आपने नेक्स्ट में सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह आपके पास 1 होल 2/7 है, 1 7 7 प्लस 2 9/7, 5 7 35, 35 प्लस 2। इस तरह है बेटे। अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आप मुझे इसका आंसर देते जाएंगे। जिस बच्चे को मैं अनम्यूट करूँगी
he or she is supposed to आंसर, ठीक है. यू हैव टू टैप द अनम्यूट एंड यू हैव टू आंसर. ताहा आसिम, मैं आपको अनम्यूट करी मेरे बेटे. टैप अनम्यूट ऑन योर स्क्रीन एंड आंसर मी, आंसर द क्वेश्चन नंबर 5. ताहा बेटे आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट आ रहा होगा. Assalamualaikum teacher. वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे. जी क्वेश्चन नंबर Teacher 5. 1 number 2/7 जी बेटे क्या आंसर आएगा? plus ये क्या 7 plus 2/7 वेरी गुड, is equal to 9/7. वेरी गुड बेटे. इसकी मुझे बताएं फर्दर कटिंग करनी है? No. अच्छा, इसको जो है दोबारा डिवाइड करके क्यूआरडी में आंसर देना है? No. नो. अच्छा बेटे, इससे पहले क्वेश्चन पेज नंबर 8 तक आपको तमाम काम क्लियर है? Yes. बेटे आपने इक्वल साइन, फ्रैक्शन लाइन, इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है. पेपर्स आपके हाथ में है, आपने देखना है कि आपकी क्या मिस्टेक. Teacher मेरा 15 तक complete है. कि कहाँ तक कंप्लीट है? Page number 15. चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटे. आप लूज शीट्स लीजिए और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपसे जब होमवर्क का कहा जाए. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. बहुत खुशी हुई है सुन के कि बच्चे जो है अपना इंटरेस्ट कायम रखे हुए हैं. और देखिए बेटे, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो आती जाती रहती हैं. लॉकडाउन होने या ना होने से हमारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है. चलिए बेटे, अब मैं अनम्यूट करी वानिया को. वानिया, मैं आपको अनम्यूट करी बेटे. आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए. Excuse me, teacher, is equal sign. जी जी. Teacher, 7 5 are 35 plus 2. वेरी गुड. जी बेटे. Fraction line. ओके. 7 7 डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 7. जी बेटे. और 37. जी. 37 fraction line और 7. वेरी गुड बेटे, इसमें कोई कंफ्यूजन है? No. नो. ठीक है बेटे, वेरी गुड. अब आप लोगों ने इसी तरह करना है. मोमिना अली, मैं आपको अनम्यूट करी मेरे बेटे. आप मुझे बताएंगी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. ओके बेटे, अपने जो टेबल है वो बहुत अच्छे कर लीजिए. आपको 1 से लेके 20 तक बाय हार्ट सारे टेबल लर्न होने चाहिए. ये आपको बहुत हेल्प करते हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड इन सिंप्लीफिकेशन. जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन होती है बेटे, उसके लिए भी ये आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं. अगर आपको टेबल्स आते हैं तो डायरेक्ट आप एक बड़े नंबर से कटिंग करके उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज़ योर एडवांस लेवल. आप एक आगे के लेवल पे आ गए हैं. यू आर अपग्रेडेड टू क्लास 5. इसमें आपकी वैसी सिंप्लीफिकेशंस नहीं होंगी, वैसे मल्टीप्लिकेशंस नहीं होंगी जो आप 4 में किया करते थे. उनको हम कह सकते हैं कि रादर दे आर काइंड ऑफ चाइल्डिश मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. इसमें आपके पास ऐसे सामने हैं जिसमें पता चलेगा कि आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है. तो आपको अपना मोरल जो है वो हाई रखना है बेटे और अपनी प्रैक्टिस को यकीनी बनाना है. मोमिना अली, यू आर नॉट अलाउड टू डिनाई द कमांड. आपको ये इजाज़त नहीं है कि अगर मैं आपको अनम्यूट कह रही हूँ और आप अनम्यूट नहीं कर रही. ये रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे. अगर आप इस तरह करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूँगी. अगर मैंने आपको कहा है कि आपने अनम्यूट करना है, मतलब आपने अनम्यूट करना है एंड यू आर बाउंड टू आंसर मी. ओके जी. अभी जाहिद, मैं आपको अनम्यूट करी मेरे बेटे. ताहा, लोअर योर हैंड. जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो अपने हैंड डाउन करते जाएंगे. टीचर. वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा. टीचर. जी जी. टीचर, मैंने आपसे पूछना था कि मैंने तो अपना चैप्टर नंबर 7 सारा कंप्लीट कर लिया है. बहुत अच्छी बात है बेटे. फिर आप मुझे उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे सकती हैं? टीचर यस. जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बेटे. 7 9s are. Speed up मोमिना. 7 9s are 49. 7 नहीं 9s नहीं are नहीं 63. 63. 63 फिर क्या करना है मैंने?
देखिए बेटे, मैं आपके लिए ब्लैंक पेजेस लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाऊं। इसमें आपने टीचर वो टीचर 63 फिर हमने 63 + 1 +1 गुड बाय 9 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 64/9 ओके, शाबाश। इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो नो। बेटे इस बार आपने शुरू से मेहनत करनी है, जितने अच्छे पेपर हुए हैं आगे भी इंशाल्लाह ताला ऐसी ही तैयारी करनी है, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज वारिस। वारिस को अनम्यूट करते हैं जी मेरे बेटे। अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे देखिए अपनी मिस्टेक, याद है कुछ? यस आइंदा करनी है, यस रिपीट करनी है मिस्टेक। सुनो अभी तो आपने यस कहा। सुनो आप क्या गलतियां देखी तो मैंने मेरे बेटे इतने अच्छे आप बच्चे हो, यकीन करो मुझे इतना दुख हुआ आपके नंबर काटते हुए, लेकिन ये 2 स्टेप्स में है क्वेश्चन, आपने 2 स्टेप्स में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है? चलिए अब मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। 10 + 2/5 गुड, वेरी गुड। बेटे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज कर रहे होंगे, ये माउस के साथ इसको हैंडल करना बहुत 12 मुश्किल है। by 5 आंसर 12/5 आंसर है, ये फाइनल आंसर है? इसको दोबारा क्यों आरडी में कन्वर्ट करना है? फाइनल। चलो ठीक है, शाबाश। वारिस अब कोई मुश्किल तो नहीं? वैसे इस पूरे चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं होगी, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है। यस और नो? यस किया है। यस, चलें, बहुत अच्छी बात है बेटे। चलें अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं और कौन से बच्चे हैं जो इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके ये है 16 तक, ठीक है? बेटे मुझे ये तो सिंगल डिजिट के हैं, इसमें तो डबल डिजिट्स है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज शुड बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू टू अटेम्प्ट। इसको आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई प्रीवियस में कोई मुश्किल लगता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिवाइज करवा दूं, अगर वो बच्चे जिनका 1 अप्रैल की क्लास मिस हो गई है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन द प्रीवियस लेक्चर टू यू। मोर ओवर आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं ही बेटे, आपने ऑनलाइन लेक्चर से भी इन टच रहना है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो आपने ऑनलाइन लेक्चर से हेल्प लेनी है और लाजमी अपना काम करना है। बेटे आयान ने मुझसे पूछा था, तब मैंने उनको लूज शीट का मना कर दिया था, लेकिन आई वॉन्ट टू क्लियर माई सेल्फ वंस अगेन कि आपने इसको लूज शीट पर भी करना है और बुक पर भी करना है। स्कूल में आपने सबमिट अपनी लूज शीट करवानी है, ठीक है? और फिर आपने बुक, जब आपसे कहा जाएगा, जब आपसे मंगवाई जाएगी, तब आपने बुक देनी है। तो काम आपका दोनों पर मौजूद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज दिस कि मैंने आपको ये कहा है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर को, चाहे मैथ्स ए का फर्स्ट चैप्टर है, चाहे मैथ्स बी का फर्स्ट चैप्टर है, उसको फ़ोटो स्टेट करवा लें। जब आप फ़ोटो स्टेट करवा लेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा बच्चे, उसके ऊपर लिखना, सॉल्व करना बहुत आसान है। ना आपके पास क्वेश्चन चेंज होगा, ना आपके पास कोई डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है? आप इजीली तमाम काम, तमाम क्वेश्चन स्किप किए बगैर कर सकते हैं, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू अनम्यूट आयुन। आयुन बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बताना है कि हमने किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर 9 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 गुड बेटे। प्लस प्लस, वेरी गुड। प्लस 5 5, वेरी गुड। बाय 9 बाय 9, वेरी गुड। डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। जी बेटे। नेक्स्ट स्टेप। 14 बाय 9 14/9, वेरी गुड। आयुन आपने भी बेटे तमाम इन टच रहना है, तमाम काम जैसे मैंने करवाया है वैसे ही करना है। गुड जी। नेक्स्ट इज उमैर आमिर। बेटे जिन जिन बच्चों से मैं सुनती जाऊं या करवाती जाऊं, उनको चाहिए कि वो अपना फिर हैंड डाउन कर लीजिए ताकि अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। जी टीचर वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 आपने बताना है मुझे, हम सीरीज वाइज चल रहे 20 + 5 by 20 4 कैसे बेटे? + 5 9 5 4 5 जब 4 नहीं है
9 और 5 है मेरे बेटे. दिस इज 5 Oh, 4 sorry. 5 by 9. 9 5 is 45 by 9. 9 45 plus 5. plus 5. उमेर क्या हो गया बेटे? Yes, teacher, वो कह लो. अच्छा जी. By 4. By 9. 9. 9. Okay. 50 by 9. वेरी गुड. और बेटे इसको हमने दोबारा QRD में करना है. No. अच्छा बेटे, Final ये जो answer. मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है या मैं आपको सॉल्व की हुई की पिक्चर्स शेयर किया करूँ? Just solve की हुई ज़्यादा आसान. ये तो बहुत गलत बात है बेटे. जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो ज़्यादा सही नहीं होता. रुके, मैं आपने मुझे कहा है कि मैं सॉल्व की हुई आपसे शेयर करूं. मैं 2-4 बच्चों से और पूछती हूँ. कश्यप, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मेरे बेटे. मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे सॉल्व स्क्रीन शेयर करूं या आपके सामने स्टेप बाय स्टेप खुद किया करूं? अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम. जी कश्यप बताएं, स्टेप बाय स्टेप करना ज़्यादा बेहतर है या मैं आपको सॉल्व हुई हुई शीट शेयर किया करूं? टीचर मुझे दोनों तरफ से समझ आ जाती, तो आप जो मर्जी कर लें. नहीं बेटे, मुझे चलें ठीक है. ओके, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे, फिर मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछती हूँ. 11 का आंसर दीजिएगा. इज इक्वल साइन बाय 5 प्लस 2 7 5 is 35. 35 plus 2 37 by 5 आंसर. ओके ठीक है, थैंक यू. ये आपका हो जाएगा 37 by 5. ओके जी, अब मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछती हूँ. मेरे पास मिक्स राय आई है. हसन, मैं आपको अनम्यूट करी मेरे बेटे. हसन खान, आप मुझे बताएंगे. वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम बेटे. जी मुझे बताइएगा, विच वन मेथड इज बेटर टू शेयर द सॉल्व एक्सक्यूज मी शीट टीचर, और जो आप टू स्टेप बाय स्टेप टीचर जो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाती हैं, इससे हमारी रिवीजन भी हो जाती है, तो यही ज्यादा बेहतर होता है. हाँ, वेरी गुड. ये हसन ने जो है ना मेरे मतलब की बात की है. ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेटे स्टेप बाय स्टेप से आपको, जब एक आप चीज़ सामने सॉल्व होती है तो आप उसको इतना अच्छा नहीं समझ पाते जितना आप उसको स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसे जैसे हम बोर्ड पर करते हैं. तो जब स्टेप बाय स्टेप होते हैं तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाता है. चले मेरे बेटे, मुझे 12 का आंसर बता दीजिए. ओके टीचर. एक्सक्यूज मी टीचर, 6 5 is 30 plus 4 over 5 वेरी is गुड, equal to 34 over 5 आंसर. वेरी गुड. ये बेटे, ये जो है ना, ये दिस इज द स्पिरिट. वेरी गुड. आपका आंसर हो गया 34 by 5. मुझे लगता है कि ये चैप्टर ख़त्म होने तक मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी कंप्यूटर में. विश मी लक. जी सारा सलमान बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और सारा से पूछेंगे उनकी राय क्या है इस बारे में, वो क्या चाहती हैं, और फिर मैं आपको एक हतमी अस्सलाम फैसला वालेकुम सुनाऊंगी. टीचर. वालेकुम अस्सलाम. सारा क्या हाल है? सर ठीक. और बताओ बेटे कि आपको कैसे लगता है, कैसे मैथ्स को हमें पढ़ना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए या ऑलरेडी सॉल्व्ड को शेयर करना चाहिए? ये स्टेप बाय स्टेप ही ठीक है, क्योंकि जब आप उस तरह करवाती हैं तो सारी रिवीजन हो जाती है कि एक एक चीज समझ आ जाती है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. चलो सारा, फिर आप मुझे इसके कोई आंसर बताएंगी? एक्सक्यूज मी टीचर, आपका जो स्क्रीन आ रही है वो थोड़ी सी ब्लर आ रही है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. बेटे दिस इज 2 whole 1/3. जाजिल मेरे बेटे, टर्न ऑफ द वीडियो. सर 3 2s are 6 plus 6. 1 by Okay. 3. वेरी गुड. अच्छा बेटे, ये जो राइटिंग आ रही है इससे आपको कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हो रहा? नो नो टीचर, राइटिंग तो समझ आ रही. जो वैसे मेरी राइटिंग ऐसी है नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं ना. यस टीचर, आपकी राइटिंग तो बहुत प्यारी है. हाँ, सारा से जितनी तारीफ़ें करवानी हो इंसान करवा ले. थैंक यू बेटे, स्टे ब्लेस्ड. जी माहिबा से अब लास्ट में जो हूँ, माहिबा से वोटिंग करने लगी हूँ कि माहिबा क्या कहती हैं इस बारे में. उसके बाद जो है हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे और मैं आपको अपना फैसला सुनाऊंगी कि मैंने क्या सोचा है इस बारे में. जी माहिबा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. काइंडली अनम्यूट फ्रॉम योर साइड. वालेकुम अस्सलाम. माहिबा की आवाज़ मुझे बहुत कम आती है. जी माहिबा. जी बेटा, आप क्या कहती हो कि हमने क्या करना चाहिए? हमें जो सॉल्व हुई हुई ऑलरेडी सॉल्व शीट है उसको
शेयर करना चाहिए एज अ स्क्रीन या फिर हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए? हेलो माहिबा, चलें ठीक है, फिर मुझे इसका आंसर बताएं। आई कांट हियर यू प्रॉपरली बेटे, बहुत आवाज़ डिस्टॉर्शन हो रही है। खैर 6 8 48, 48 प्लस 1/8, ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 49/8। बेटे आपने करना क्या है, आपने इसको इम्प्रॉपर बनाना है। आप जो है होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। डिमैथ्स में भी पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर एडिशन है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर देना है, आपने इसको दोबारा QRD में कन्वर्ट नहीं करना है। बेटे क्वेश्चन नंबर 16 तक की आपकी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप काम को साथ साथ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। और ये तमाम रिवीजन, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर रिवीजन, ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले ना की हो, देयर इज़ नो न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसको साथ साथ कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। See you in the next lecture of Maths B. Till then, take care and Allah Hafiz.